नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। क्योंकि दोस्तों, चुनाव आयोग ने ये क्लियरली कह दिया था कि जाति के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते, धर्म के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते, सेना के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। लेकिन ये तीनों ही चीजें बीजेपी पार्टी बहुत आराम से और खुले मन से कर रही, कोई उन्हें रोकने वाला है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों, स्मृति ईरानी ने एक फोटो पोस्ट की है जिसमें आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी मोदी जी पूरा एयरफोर्स की जो ड्रेस में खड़े हुए हैं, बकायदे कैप वैप लगाए, जिससे ये मतलब ये क्लियर हो रहा है कि आप सेना के नाम पे भी वोट मांगा जा रहा है। और एक बीजेपी के प्रत्याशी मेरठ से जिनका नाम है अरुण गोयल, जिनको आप जरूर जानते होंगे, जो रामायण में राम जी का किरदार निभाए थे, बहुत जो फेमस हुए थे, वो तो एकदम जैसे कह सकते हैं कि राम भगवान की फोटो लेके ना वोट मांग रहे हैं। राम भगवान जी की फोटो लेके वोट मांगा जा रहा है एकदम खुले मन से। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं खुद ही रैलियों में, चाहे वो पश्चिम बंगाल की हो, चाहे फिर वो बिहार की रैली हो, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ वाली रैली हो, किसी भी रैली में आप देखेंगे भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा इस पे। और दोस्तों, अगर चुनाव आयोग ने तो अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी जिसे कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता है पवन खेड़ा, वो पहुंच गए हैं और उन्होंने बाकायदे कांग्रेस की तरफ से अपना स्टैंड रखा है कि प्रधानमंत्री जी सेना के नाम पे वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मतलब कुल मिला जुला के उन्होंने चुनाव आयोग से जिसे कैसे दरखास्त डाली। और दोस्तों, पवन खेड़ा के साथ एक और नेता थे जिन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया है कि जो भी एक रिसेंट में आप देखेंगे एक यूट्यूब चैनल बंद हुआ था जिसका नाम है बोलता है हिंदुस्तान। वो क्या कहते, उस जिसे कह सकते कि उस चैनल को भी जिसे कह सकते बंद करने के बाद जब चैनल के मालिक ने पूछा कि आपने क्यों बंद किया, तो उधर से यूट्यूब से ये खबर आती है कि ये सरकार द्वारा और सरकार में हमारी कॉन्फिडेंशियल जिसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट रखा गया है कि हम इसको नहीं बता सकते। सोचिए दोस्तों कि पत्रकारों को बैन कर दिया जा सकता है, यूट्यूब चैनल बंद किए जा सकते हैं, लेकिन नेताओं पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। जहां पे चुनाव आयोग कहता है, जो जब चुनाव आयोग ने जब स्टार्ट हुआ था, चुनाव के जब डेटे घोषित की थी, तो कहा था कितना भी बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे बड़े से बड़े स्टार प्रचारक हो, हम उस पे जैसे कह सकते हैं कि वो आप कार्रवाई करेंगे और वो चुनाव आयोग के जैसे नियमों को उल्लंघन करता है। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग के नियमों की किस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और दोस्तों, एक कांग्रेस ही नहीं जिसने केवल इसके लिए बोला है, टीएमसी के कई नेता हैं, 10 नेता हैं टीएमसी के, वो लोग भी चुनाव आयोग के पास इसी चीज के लिए गए हैं। अब सवाल तो यही उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने क्या सभी सेवाएं, सभी संस्थाएं, सभी चीजें नतमस्तक हैं? उनके आगे हमारे देश के किसी भी जिसे कह सकते हैं कि संस्था का कोई जोर नहीं चलता है। क्योंकि जब चुनाव आयोग कह रहा है, ये मेरी बातें नहीं है दोस्तों, ये चुनाव आयोग का कहना है कि हम किसी भी प्रकार का जिसे जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं या फिर सेना के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। लेकिन दोस्तों, जब ये चीजें हो रही तो चुनाव आयोग सोजा क्यों है? अरे, मैं कह रहा हूं कि मत इतनी बड़ी कार्रवाई कर, लेकिन एक बार जैसे कह सकते हैं कि आवंटन तो दीजिए, कहने की कोशिश तो करिए, बोलिए तो, वहां कहिए तो कि आदमी को समझ में कि हाँ, चुनाव आयोग जागा, देश की जनता भी कहे कि हाँ, चुनाव आयोग एकदम फेयर और क्लियर है। इससे तो देश की जनता के मन में यही ना बैठेगा कि हाँ, चुनाव आयोग में कहीं ना कहीं समस्या है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। लोगों के मन में उठेगा कि नहीं उठेगा? जो दोस्तों चुनाव आयोग कह रहा है वो कर नहीं रहा है ना। बहरहाल दोस्तों, बस वीडियो इतना सा था। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल रहेगा, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो टीएमसी के नेता हो, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता, सबके नेताओं की बात कर रहा हूं, अगर वो लोग चुनाव आयोग के पास अगर शिकायत करने जा रहे हैं, अगर मोदी जी या बीजेपी के खिलाफ अगर कुछ शिकायत करने जा रहे हैं आचार संहिता के नियम का उल्लंघन पे, तो क्या आपको लगता है दोस्तों, एकदम साफ बताएगा कि लगता है कि चुनाव आयोग कुछ कार्रवाई करेगा, कुछ पूछेगा? इसका जवाब लोग कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।